नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मॉडर्न मेडिसिन इतनी एडवांस्ड हो चुकी है, लेकिन फिर भी बड़े दुख की बात है कि आजकल इनक्योरेबल डिजीजेस हैं, जैसे कैंसर है, किडनी फेलियर है, सिरोसिस ऑफ लिवर है। ये जो बीमारियां हैं, ये एक गंभीर समस्या बनकर हमारे सामने खड़ी हुई है। दे आर चैलेंजिंग द वेरी बैकबोन ऑफ साइंस। लेकिन आयुर्वेद इन बीमारियों से लड़ रहा है। कैसे लड़ रहा है, क्या है इनके लिए आयुर्वेदिक उपचार और कैसे आप अपने आप को इतने शक्तिशाली बना सकते हैं कि ये बीमारियां आपसे दूर भागे, जानेंगे आज के एपिसोड में। इस चर्चा में हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। So let's welcome डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। और चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर जी। So friends, you can call us on 012940885152 अगर आप चाहते हैं किसी भी विषय पर आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर साहब, चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जो कहते हैं इनक्योरेबल डिजीजेस, जैसे कैंसर है, किडनी फेलियर है, सिरोसिस ऑफ लिवर है, तो क्या इन इनक्योरेबल डिजीजेस का वर्णन आयुर्वेद में भी किया गया है? बिल्कुल वर्णन किया है और इन नामों से नहीं किया गया। मतलब नाम वहाँ पर इस तरह के नहीं मिलेंगे आपको कि कैंसर नाम मिलेगा या सिरोसिस ऑफ लिवर। नाम दूसरे हैं क्योंकि आयुर्वेद तो संस्कृत में लिखा हुआ है जी, और फिर अभी हिंदी में उसकी टीका हुई है। लेकिन ये जो रोग हैं इनका डिस्क्रिप्शन जरूर मिलता है, उनके नाम अलग हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रोग जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, आजकल बहुत तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बड़ी आश्चर्य की बात, वो जो मैं बार बार सोचता हूँ उसके बारे में, कि मॉडर्न साइंस और हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं, ना केवल इंडिया में, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, जितने भी एडवांस्ड कंट्रीज भी जिनको हम बोलते हैं, उनकी सबकी हेल्थ मिनिस्ट्रीज जो बहुत सारा पैसा खर्च कर रही हैं कि किसी प्रकार से इन इनक्योरेबल डिजीज़ का कोई समाधान निकाला जाए जी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिल रही है कि रिजल्ट जो है वो ऑपोजिट आ रहे हैं। मतलब हम इतना सारा उसमें अपना रिसोर्सेज लगा रहे हैं लेकिन रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कई बार मैं बैठ के जब सोचता हूं तो कॉमन सेंस की बात मैं बार बार करता हूं, प्रज्ञा प्रदादि बुद्धि का प्रयोग करने की बात करता हूं जी जी। तो कम से कम एक चीज क्लियर आती है कि शायद हम कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि हम इसको, क्योंकि हर बार जब कोई रिसर्च होती है तो ऐसा कहा जाता है कि अब इसका इलाज मिल गया, लेकिन वो थोड़े दिन बाद वो भी फेल हो जाती है, फिर कोई नई रिसर्च आती है, फिर कोई नई रिसर्च आती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद हम कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। वो मैं आयुर्वेद के बेस पर कह सकता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में जब हम देखते हैं इनक्योरेबल डिजीज का, जब हम देखते हैं कॉज क्या है जी, या इन जनरल जो कॉज देखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं प्रज्ञापराध, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, परिणाम, 3 उसमें मुख्य रूप से बताएं जी। तो हम आयुर्वेद में एक स्टेप और डीपर जाते हैं। तो मुझे ये जो एक संदेश देना है
तो मेरा एक ये है कि कम से कम थोड़ा आयुर्वेद को इंटीग्रेट करना चाहिए आपकी मॉडर्न रिसर्च में, क्योंकि एक स्टेप हमें और नीचे जाके देखना चाहिए कि यहाँ जो काम खराब हुआ है इसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि हम ऊपर ऊपर फिक्स कर देते हैं, नीचे फिक्स हुआ नहीं। कैंसर के तो इतने पेशेंट मेरे पास आते हैं कि जी हमने जो है पहले डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटल में दिखाया, ऑपरेशन हो गया, कीमोथेरेपी होगी, रेडिएशन हो गया, हर 6 महीने में चेक करा रहे हैं, एक दिन फिर दोबारा से पता चला कि जी आज लिवर में कैंसर चला गया, कभी लंग्स में चला गया। ऐसे रिकरेंट केसेस जो है मेरे पास बहुत आते हैं कैंसर के। जी ये क्या है जानेंगे इस फोन कॉल के बाद। हेलो हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हेलो, अपना परिचय दीजिए प्लीज। हाँ जी नमस्कार मैम, मैं पिंकी बोल रही हूँ पंजाब से। हाँ जी बताइए क्या समस्या है आपकी? मैम मुझे सिर दर्द की शिकायत रहती है बहुत ज्यादा जी। मेरी उम्र जो है अभी 22 साल है। तो सिर, पूरे सिर में दर्द होता है, आधे में होता है, आगे पीछे कहाँ होता है सिर सर दर्द? आगे के हिस्से में रहता है। अच्छा, आंखों के ऊपर फोरहेड में रहता है? हाँ जी सर, आगे के हिस्से में रहता है। और माथे दर्द, में। जब आपको दर्द होता है सिर में तो कुछ आपको जी मिचलाता है या उल्टी आने को होती है, ऐसा कुछ होता है? हाँ जी सर, रोशनी से भी परेशानी होती है और ज्यादा जो है बात कोई करे तो उससे भी दिक्कत होती है। हाँ जी ठीक है, मैं यही जरा जानना चाह रहा था, क्योंकि ये मॉडर्न मेडिसिन में इसको माइग्रेन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपको लाइट भी अच्छी नहीं लगती, किसी की आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपके ब्रेन की नसें जो है इतनी टाइट हो चुकी हैं कि कुछ चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। लेकिन इसका जो रूट कॉज है, आज हम रूट कॉज को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने शो में भी। वो मैंने मोस्टली जो केसेस में देखा है, 90% से ज़्यादा जो केसेस माइग्रेन के हमारे पास आते हैं उसमें रूट कॉज होता है पित्त, यानी कि एसिडिटी। और जब पित्त ज़्यादा बनता है, एसिड ज़्यादा बनता है, तो ये ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाती है एसिड की, और कई बार एसिड यहाँ पर हिट करता है जाकर के, और उससे नसें टाइट हो जाती हैं। जनरली कई लोग ये भी बताते हैं हमें आके जी, कई बार जब बहुत तेज सिर दर्द होता है तो उल्टी आ जाती है, उसमें पीला पीला पानी निकलता है, जो बाइल है वो पित्त निकलता है, और उसके बाद जो है सिर दर्द शांत हो जाता है। तो मैंने दो चीज़ यहाँ पर आपको बताई, एक नसें खिंची हैं जिसको वात बोलते हैं हमारे यहाँ पर, दूसरा जो है पित्त बढ़ गया आपका। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए माइग्रेन के लिए हम नुस्खे तो बहुत बताते रहते हैं अपने प्रोग्राम्स में, लेकिन ये एक ऐसा रोग है कि इसकी चिकित्सा करनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि नुस्खे तो होते हैं सपोर्ट, जैसे कि आप तेल की मालिश करें सिर में, शिरोधारा अगर आपके वहाँ हो तो शिरोधारा करा लें, नाक में रात को सोने से पहले बादाम का तेल डालें, बादाम का सेवन करना भी इसमें अच्छा रहता है। और इसके साथ साथ आपको हम ये बताएं कि आपको कुछ आयुर्वेदिक इलाज इसका करना चाहिए। आप अपने वहाँ किसी चिकित्सक को मिलें या तो, और वहाँ पर आपको अगर नई सुविधा है उपलब्ध है तो आप हमारे साथ संपर्क करिए, आपको हम पूरी दवाई बना करके इसका पूरा पैकेट बना के आपके घर भेज देंगे। लेकिन आपको मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि ये जो दवाई है कम से कम आपको 10-12 महीने खानी पड़ेगी लगातार, और आपको रिजल्ट ऐसा नहीं कि पहले महीने में दर्द गायब हो जाएगा। दर्द इसमें गायब नहीं होगा। आपके माध्यम से और दर्शकों को भी मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि अगर आपका दर्द अभी हफ्ते में एक बार होता है तो फिर 10 दिन में एक बार होगा, उसके थोड़े दिन बाद 15 दिन में एक बार होगा, फिर महीने में एक बार होगा। इस तरह से पहले उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसके बाद दर्द गायब होगा। ये इसका इलाज का हमारे यहाँ जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेस पर हम आपको बता रहे हैं, और हमारे पास इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन लंबा इलाज चलेगा, और साथ में पित्त और वायु को शमन करना है, गर्म चीज़ें नहीं खानी, एसिडिक फूड, खट्टा, चिकनाई और बहुत ज़्यादा बादी वाली चीज़ें, वो हम पूरा डाइट चार्ट भी आपको बना के भेजेंगे इसके साथ। ठीक है जी, जी धन्यवाद जी। आपका भी धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए। गुड बाय। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब, इनको तो हेडेक की परेशानी थी, लेकिन हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर गंभीर की चर्चा बात कर रहे हैं। और वही मैं बता रहा था कि आयुर्वेद में देखिए कितना अच्छा साइंस है। ये तक लिखा हुआ है कि कई ये जो गंभीर रोग होते हैं, इनक्योरेबल डिजीज, ये नॉट ओनली इन फिजिकल बॉडी, वो आपके जो है इवन माइंड में रूटेड होते हैं, इमोशंस में रूटेड होते हैं, या जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वहां तक रूटेड होते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है जिनको कि ब्लॉकेज हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, तो मैं उनसे अक्सर हिस्ट्री जब लेता हूं तो हिस्ट्री में मुझे डेफिनेटली मिलता है मोस्टली केसेस में, जहां ट्यूमर होगा, ब्लॉकेज होगा या कोई गांठ होगी, कि उनके माइंड में ब्लॉकेज है, कुछ ना कुछ माइंड के अंदर रख दिया है, उसको बाहर नहीं निकालते। सेंसिटिव होते हैं ना लोग, किसी ने कुछ बोल दिया मान लो, उसको अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, या कोई और नेगेटिव चीजें माइंड में चल रही हैं जो कि माइंड को ब्लॉक करके रख दिया। बल्कि कई बार लोग आके बोलते भी हैं कि मेरा माइंड बिल्कुल जो ब्लॉक रहता है, मैं आई कांट थिंक स्ट्रेट।
तो यहाँ से जो ये मैनिफेस्टेशन जो सबकॉन्शियस लेवल में हुआ, वही मैनिफेस्टेशन बॉडी में होता है। इनफैक्ट क्योंकि मैं इनक्योरेबल डिजीज काफ़ी ज़्यादा डील करता हूँ, तो मेरे को बड़ा इसमें इंटरेस्ट भी है इस सब्जेक्ट में। मैंने यहाँ तक देखा है कि वास्तव में जो रोग होते हैं वो बॉडी में नहीं होते हैं। बॉडी तो केवल एक मैनिफेस्टिंग एरिया है उनका रोग। जी। जो रोग वास्तव में होता है वो सबकॉन्शियस लेवल पर, माइंड लेवल पर, इमोशनल लेवल पर मोस्टली मैंने देखा। और आज के युग में तो बड़ा प्रचलन है इसका, क्योंकि लोग अभी खुश तो है नहीं लोग, ना उनके जीवन में कोई ऐसा रस है, कोई प्रेम रस हो या कोई वैसी चीज हो, और सपोर्ट नहीं है, लोनली है, और एक्सेसिव मेंटल टेंशन है उनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, सोशल प्रेशर है, वर्क के प्रेशर है। तो नेचुरली ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो इसलिए जो है इस तरह हम आयुर्वेद में देखते हैं। हम आयुर्वेद में जब इस तरह के रोगों में जाते हैं, हम वात पित्त कफ से कहीं नीचे जाते हैं। प्राण, तेजस, ओजस 3 एनर्जियां होती हैं जो वात पित्त कफ को कंट्रोल करती हैं। उससे और कहीं नीचे जाते हैं, हम कोशिश करते हैं देखने की कि सत्व गुण कैसा है। उससे और नीचे जाते हैं, हम देखते हैं आत्मा का क्या समाचार है, वहाँ उसका क्या हालचाल चल रहा है, कि आदमी जो है, जो ये बीमार है, इसको स्पिरिचुअल अवेयरनेस कुछ है, आत्मा के बारे में कुछ इसको ज्ञान है कि नहीं। और इस प्रकार से स्रोतोदृष्टि जो हम बार बार बात करते हैं, चैनल्स का ब्लॉकेज जो हमें मिलता है, ना केवल फिजिकल बॉडी में मिलता है, मेंटल चैनल्स आर ऑल्सो ब्लॉक्ड। जैसे मैंने ब्लॉक्ड माइंड की बात की, उनको हम कहते हैं मनोवह स्रोतस। तो इस प्रकार से ये जो रोग हैं, इनके डीप रूटेड कॉजेज ये सारे होते हैं। तो अब आप देखिए कि अगर हम रिसर्च में केवल यहीं तक देखें कि ये सेल है और ये टिश्यू है और इसको मैंने फिक्स कर दिया और इसके लिए मैंने दवाई बना दी, तो वो तो फिक्स कर दिया मैंने, लेकिन नीचे जो कॉज है वो फिर ऊपर से किसी दूसरी सेल में आ जाएगा, दूसरे टिश्यू में आ जाएगा। जी। तो इसलिए आयुर्वेद का इंटीग्रेशन करने से बहुत लाभ मिलने वाला है हमको। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आयुर्वेद सुपरफिशियल लेवल पर नहीं बल्कि डीप लेवल और रूट लेवल पर ट्रीटमेंट करता है। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी, हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हाँ जी, मेरा नाम प्रीति है, मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ। हाँ जी, प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी? जी डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 25 साल है जी, और मेरे ना शरीर पर छोटी छोटी गांठें बन चुकी हैं। अच्छा। उसमें कोई दर्द भी नहीं होता, पर लेकिन वो 2 पैर पर है, 2 हाथ पर है, अच्छा। एक गर्दन पर है। देखो, ये जो गांठें हैं ये ब्लॉकेज है, इसको हम कहते हैं स्रोतस अवरोध। चैनल्स आर ब्लॉक्ड। आपके जो छोटी छोटी नालियां हैं उनमें कुछ टॉक्सिन्स जम गए हैं। वो टॉक्सिन्स जो है आम भी हो सकता है, वो टॉक्सिन्स कोई फैट भी हो सकता है, वो टॉक्सिन्स कुछ और भी हो सकते हैं। और आज जो हम बात कर रहे हैं, आपने सही क्वेश्चन जो है सही टाइम पर पूछा है, इसको जो है नजरअंदाज मत करिए, इसकी चिकित्सा कराइए, क्योंकि यही गांठ जो है आगे जो है भयंकर रूप में बदल जाती है जाकर। अगर उनको सही प्रकार से हम अभी से सफाई ना करें, क्लिनजिंग ना करें, तो यही गांठ जो है, क्योंकि बॉडी में कोई चीज ज्यादा दिन तक ग्रोथ पड़ी रहेगी, तो वो जो है जो भयानक बीमारी है जिसका हम नाम भी नहीं सुनना चाहते, उसमें भी बदल जाती है। लेकिन अभी आपको मैं डरा नहीं रहा हूं और ना आपको डरने की जरूरत है। आपको केवल इतना करना है कि एक जो है हमारे आयुर्वेद में प्रॉपर एक चिकित्सा होती है, इनकी स्रोत शुद्धि बोलते हैं उसको, और उसमें कई प्रकार की टैबलेट्स होती हैं, कई प्रकार के काढ़े हम देते हैं, या अगर पॉसिबल हो तो आप पंचकर्म चिकित्सा के लिए आ जाएं तो पूरी बॉडी की क्लीनिंग कर सकते हैं, जिससे कि जहां कहीं उसके लिए फरीदाबाद आना पड़ेगा आपको, और कम से कम 15 दिन के लिए आना पड़ेगा। नहीं तो अभी आप शुरुआत में जो है केवल एक शोधक क्वाथ जो है हमारा है, जो शोधन करता है काढ़ा, उसके साथ साथ कुछ टैबलेट्स हैं वो मंगा लीजिए। हमारे डॉक्टर से बात करके आप कहेंगे तो वो भेज देंगे। लेकिन फिर भी ये, क्योंकि गांठें इतनी जल्दी जाती नहीं है। मैंने सर इसका ब्लड टेस्ट भी करवाया था, लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं, नॉर्मल निकला था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, टेस्ट कराना कोई बुरी बात नहीं है। उससे हमें थोड़ा माइंड का एक शक निकल जाता है कि वो कैंसरस तो नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, 6-8 महीना आपको दवाई रेगुलर खानी पड़ेगी, और आपको पहले दूसरे या तीसरे महीने के अंदर जो है, दूसरा या तीसरे महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसके बाद उसको दवाई को रेगुलर खाते रहिए। जी डॉक्टर साहब। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने देखा इनके केस में जी, जो गांठें बन रही है बॉडी में, उसका अभी हमें पता नहीं कि वो इज इट कैंसरस। उसने जैसे कहा कि वैसे ब्लड टेस्ट से नहीं पता चलता है, एक FNAC कराना पड़ता है, हाँ जी, या बायोप्सी करानी पड़ती है।
तो ब्लड टेस्ट में तो नहीं आएगा ये, लेकिन फिर भी जो है अभी, क्योंकि अगर कैंसरस होता तो फिर अभी कुछ एकदम से उसमें और वृद्धि के लक्षण भी आते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। कोई भी शरीर में ब्लॉकेज है, गांठ है, उसको जो है चिकित्सा करानी चाहिए, जांच भी करानी चाहिए। जी, फिलहाल हमें अपने वार्तालाप का फ्लो ब्लॉक करना पड़ेगा सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ठीक है जी। तो दर्शकों, हमारा टेलीफोन नंबर है 012940885152। अगर आप चाहते हैं कोई भी आयुर्वेदिक उपचार, प्लीज हमें कॉल कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।